हेलो दोस्तों, सुप्रभातम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और उस बात करने की जो कड़ी है, उस कड़ी के मध्य हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद की वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हमारा जो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है वह है जैन और बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध व जैन धर्म दर्शन। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, इस बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है दोस्तों? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। दोस्तों, इस बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। दोस्तों, बुद्ध जो कि सिद्धार्थ से बुद्ध बने, उस सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो कथा है, उस कथा के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करें बौद्ध धर्म दर्शन में, तो बौद्ध धर्म दर्शन का जो प्रवर्तक है उसके बारे में लिखो। प्रवर्तक प्रवर्तक लिखो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कौन है दोस्तों? महात्मा बुद्ध है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। कहां पे? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। दोस्तों, हम बात करें, यह दिन था वैशाख पूर्णिमा का। क्या? वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का दिन बुद्ध के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, जबकि महात्मा बुद्ध का निर्वाण अर्थात उनका देहांत भी कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। तो दोस्तों, जन्म लिखो। जन्म जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कहां पे? लुम्बिनी ग्राम में किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और दोस्तों, कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। किसके दिन दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब बात करें दोस्तों, जो बुद्ध है, इस बुद्ध के पिता कौन थे और इनकी माता कौन थी? बात करें पिता की। पिता दोस्तों, पिता थे शुद्धोधन। कौन? शुद्धोधन। और माता थी दोस्तों महामाया। कौन थी दोस्तों? महामाया। तो यहां लिखो इस तरफ माता। कौन थी? महामाया। दोस्तों, बात करें शुद्धोधन के बारे में, तो शुद्धोधन कपिल वस्तु का जो शाक्य कुल था, उस शाक्य कुल के प्रधान थे। तो शुद्धोधन यहां लिखो कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान। तो कौन से कुल के प्रधान थे शुद्धोधन? तो शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। अब बात करें दोस्तों महामाया की। जो गौतम बुद्ध है, इस गौतम बुद्ध की जो माता है, ये कोलीय गण की राजकुमारी थी। कोलीय गण की राजकुमारी, अर्थात जो कोलीय गण था, इस कोलीय गण की ये राजकुमारी थी। अब बात करें दोस्तों कि इनका लालन पालन इनकी मौसी, अर्थात जिसे हम सौतेली माता के रूप में जानते हैं, वो है प्रजापति गौतमी। इनका लालन पालन सौतेली माँ या मौसी
प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। दोस्तों जब बुद्ध के जन्म के उपरांत उनकी माता का देहांत हो गया, उसके बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। अब दोस्तों बात करें कि जो इनके बचपन है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो लिखो, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अब बात करें दोस्तों इनके जो कपिलवस्तु है, इस कपिलवस्तु के इनके पिताजी जो शाक्य कुल के प्रधान थे, तो इनके यहाँ एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था कौंडिन्य। क्या नाम था? कौंडिन्य। और उस कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की कि ये लड़का आगे जाकर के या तो कोई महान राजा बनेगा या महान तपस्वी या सन्यासी बनेगा। इसको देखते हुए इनके पिता शुद्धोधन ने इनकी अल्प आयु में ही शादी करवा दी। किसमें? अल्प आयु में ही क्या करवा दी? शादी करवा दी। पिता को भय था कि कहीं बेटा भागकर सन्यासी या तपस्वी ना बन जाए, इसलिए इनकी शादी अल्प आयु में ही करवा दी गई। तो लिखो, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण द्वारा सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की गई। तो किसने भविष्यवाणी की? दोस्तों कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि ये लड़का आगे जाकर क्या बनेगा? या तो महान तपस्वी या सन्यासी या फिर भारत का एक महान राजा बनेगा। दोस्तों इनके पिता ने इनकी अल्प आयु में ही शादी कर दी। इनकी शादी कोलीगढ़ की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई। किसके साथ हुई? यशोधरा के साथ। तो लिखो, यहां लिख लो, सिद्धार्थ का विवाह अल्प आयु में कोलीगढ़ की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। दोस्तों जो ये यशोधरा है और सिद्धार्थ है, इसके एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। क्या था दोस्तों? राहुल। तो पुत्र का नाम लिख लो, पुत्र राहुल। पुत्र कौन था? राहुल था। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का पढ़ेंगे डिटेल से। दोस्तों अब हम आगे की बात करें कि जो गौतम बुद्ध है, इस गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ व्यक्तियों का विशेष महत्व है, और जो सिद्धार्थ था, उस सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के लिए किसने मजबूर किया उसके बारे में। दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है चन्ना। क्या है? चन्ना। दोस्तों ये चन्ना सिद्धार्थ का सारथी था। क्या था? सारथी था। चन्ना की बात हो गई दोस्तों। अब चन्ना के बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम कांतक। क्या? कांतक। कांतक दोस्तों, ये कांतक सिद्धार्थ का घोड़ा था। सिद्धार्थ का घोड़ा। इसके अलावा बात करें दोस्तों सुजाता। यह वह कन्या है दोस्तों जब भगवान बुद्ध की बुद्ध होने के बाद जो 6 वर्ष की तपस्या वो पूर्ण हुई, उसके उपरांत एक कन्या द्वारा भगवान बुद्ध को खीर खिलाई गई, और वो खीर सुजाता नामक कन्या ने खिलाई थी। तो लिखो, बुद्ध की 6 वर्ष की तपस्या के उपरांत बुद्ध को खीर खिलाने वाली कन्या। अब देखो दोस्तों कि भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर संन्यास की खोज में निकल पड़े थे।
कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर सन्यास की खोज में निकल गए थे। क्यों? क्या कारण था? दोस्तों, एक बार वो, क्योंकि राजा के बेटे तो थे, राजकुमार थे, तो एक बार वो क्या जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए उन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे दोस्तों? 4 दृश्य। उसने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और वृद्ध व्यक्ति को देखकर जो उसकी पीड़ा थी, उस पीड़ा को समझने के लिए अपने सारथी चन्ना से कहा कि ये क्या परिस्थिति है, मुझे समझाइए जरा। उसने कहा कि आदमी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है, फिर वृद्ध होने पर ना तो कोई उसका सगा रहता है और ना ही कोई उसके संबंधी रहते हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात अंतिम जीवन कष्टमय रहता है। क्या? व्यक्ति का अंतिम जीवन कष्ट में रहता है। इस स्थिति को समझकर सिद्धार्थ ने कुछ निर्णय लिए। नेक्स्ट, दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि जो एक व्यक्ति है वो बुरी तरह रोग से ग्रसित है। क्या है? रोग से ग्रसित, अर्थात वो बहुत बुरी तरह कहला रहा था, उसके शरीर पर बहुत सारे चर्म रोग जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, और उसको देखकर वो बहुत दुखी हुआ, व्यथित हुआ। इसके बाद उनका मन और ज्यादा परिवर्तित हुआ। थर्ड, उन्होंने एक व्यक्ति की लाश को जाते हुए देखा। किसको? एक व्यक्ति की लाश को जाते हुए देखा। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वृद्ध होकर अपने जो मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचकर उसका देहांत हो जाता है, और लोग उसे जलाने या समाधि के लिए जब बाहर ले जाते हैं, तो वही ये सब यात्रा उसकी निकाली जा रही है। तो ये देखकर उसके पीछे बहुत सारे लोग रो रहे थे। इस दृश्य को देखकर जो सिद्धार्थ है, उसके मन में भाव आया कि ये जीवन व्यर्थ है। इसके बाद उसने एक साधु को देखा। किसको देखा? साधु। साधु बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, क्या? साधु बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। उसे किसी चीज या किसी मोह माया का कोई लालच नहीं था, वो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में था। तो इस स्थिति को देखकर बुद्ध के मन में आया कि इस जीवन में केवल सबसे सुखी व्यक्ति है तो ये व्यक्ति है। तो चन्ना से पूछा कि ये कौन है? बोले एक सन्यासी है। क्या है? सन्यासी है। तभी से भगवान बुद्ध ने सोच लिया कि आज से मैं घर त्याग रहा हूं और मुझे भी क्या बनना है? एक सन्यासी बनना है, अर्थात जिस जीवन में इतने सारे कष्ट हों, उन कष्टों को मुझे नहीं देखना। ठीक है? ऐसा जो कि भगवान की साधना में लिप्त हो और वो व्यक्ति प्रसन्न है, तो ऐसा जीवन मेरे लिए सार्थक है। ठीक है? तो जो उस समय तक सिद्धार्थ थे, उस सिद्धार्थ ने सन्यास बनने का मन में विचार किया। ठीक है? तो 29 वर्ष की अल्प आयु में रात्रि के समय घर त्याग कर भगवान बुद्ध ने सन्यास को धारण किया। तो पहले तो लिखो, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने के लिए प्रेरित करने वाले 4 दृश्य। तो 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो हम बात करें दोस्तों पहला वाला, तो पहला किसको देखा उसने? पहला, सबसे पहले उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को। किसको देखा? वृद्ध व्यक्ति को। तो वृद्ध व्यक्ति। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा एक रोगग्रस्त व्यक्ति को। और जो तीसरा दृश्य उन्होंने देखा, वो तीसरा दृश्य था दोस्तों किसका? शव को ले जाते हुए व्यक्तियों का। नेक्स्ट, जो चौथा दृश्य देखा दोस्तों उन्होंने देखा था एक सन्यासी का। किसका? सन्यासी का उन्होंने चौथा दृश्य देखा। और इन 4 दृश्यों को देख करके सिद्धार्थ को जो बुद्ध बनना है, उस बुद्ध बनने के लिए प्रेरणा मिली। क्या? सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के लिए प्रेरणा इन 4 दृश्यों को देखकर मिली। अब नेक्स्ट देखो, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अल्प आयु में रात्रि के समय
संन्यास ग्रहण करने हेतु संन्यास ग्रहण करने हेतु गृह त्याग दिया। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 29 वर्ष की आयु में किसने? भगवान बुद्ध ने क्या बुद्ध बनने के लिए जो घर है उसको त्याग दिया। अब इसके बाद में दोस्तों यहां से जाने के बाद भगवान बुद्ध ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई दोस्तों? केवल्य ज्ञान की। बात करें दोस्तों जो भगवान बुद्ध है अर्थात जो सिद्धार्थ है, इस समय तक सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया, इस गृह त्याग की स्थिति को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो लिखो सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की यह घटना बौद्ध दर्शन में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। दोस्तों हमने बात की कि जो इतिहास में अर्थात बौद्ध साहित्य दर्शन में बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों बुद्ध ने जो संन्यास धारण किया, वो संन्यास धारण किया था दोस्तों अनोया नदी के किनारे। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिख लो, बुद्ध ने अनोया नदी के किनारे संन्यास को धारण किया। अब यहाँ अनोया नदी के किनारे संन्यास धारण करने के बाद जो सिद्धार्थ है वो सिद्धार्थ आगे जाता है और आगे उन्हें अनारकला अर्थात एक गुरु होते हैं जिनका नाम है अनारकलाम, और अनारकलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनारकलाम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की? अनारकलाम से। जो भगवान बुद्ध है उस भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलारकलाम। कौन थे? अलारकलाम। अब बात करें दोस्तों शिक्षा प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ, ठीक है, और सारनाथ में भी नदी थी दोस्तों निरंजना नदी के किनारे। दोस्तों इस निरंजना नदी को वर्तमान में पुनपुन नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनपुन नदी वर्तमान नाम। तो इस निरंजना नदी के किनारे 48 दिन तक लगातार तपस्या करने के बाद भगवान बुद्ध को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिनों की तपस्या के बाद? 48 दिनों की तपस्या के बाद। तो नोट करो दोस्तों 48 दिन की कठोर तपस्या के उपरांत बुद्ध को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई दोस्तों? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिन? 48 दिन तक कठोर तपस्या की गई। किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। और उस 48 दिन की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा दिन है जिसे कहते हैं वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध का निर्वाण हुआ। तो लिखो जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। लिखो वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को इस केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? इस वैशाख पूर्णिमा के दिन केवल्य ज्ञान की इनको
प्राप्ति हुई। अब जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध साहित्य दर्शन में संबोधि कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लो, ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को बौद्ध दर्शन में संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संबोधि कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, वो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में हिरण्यवन में 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सारनाथ ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो प्रथम उपदेश दिया दोस्तों सारनाथ में। कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। और किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया था। और कौन सी जगह? सारनाथ में। भी पूछे तो हिरण्यवन में। कौन से वन में? हिरण्यवन में ये ज्ञान दिया था। अब वो 5 ब्राह्मण कौन कौन से हैं दोस्तों? ये 5 ब्राह्मण हैं, ये 5 ब्राह्मण हैं कौंडिन्य। कौन दोस्तों? कौंडिन्य, अज्जी, बद्दीय, भप और अस्साजी। तो दोस्तों इन 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। किसको? कौंडिन्य, अज्जी, भद्दीय, वप और अस्साजी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों जिन 5 ब्राह्मणों को बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया, उस उपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बौद्ध दर्शन में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब दोस्तों बुद्ध ने जिन 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया था, उन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर सारनाथ, जो कि वर्तमान वाराणसी में स्थित है, उस सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। तो ये भी नोट कर लीजिए, बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर सारनाथ वाराणसी में बौद्ध संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? बौद्ध संघ की स्थापना की। जिन 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने ज्ञान दिया, ठीक है, उन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में क्या की? बौद्ध संघ की स्थापना की। अब दोस्तों बात करें जो भगवान बुद्ध है, इस भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश देने प्रारंभ कर दिए, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। कहां पे? श्रावस्ती में। अर्थात उस समय जो कौशल महाजनपद था, उस कौशल जनपद की जो राजधानी थी श्रावस्ती, उस श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। दोस्तों इन्होंने जो उपदेश दिए, ये उपदेश पाली भाषा में, किसमें? पाली भाषा में या मागधी, अर्ध मागधी भाषा में दिए हैं। लिखो, बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए तथा ये सभी उपदेश
पाली या अर्धमागधी भाषा में दिए गए। किसमें दिए गए? पाली या अर्धमागधी भाषा में। तो बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा या अर्धमागधी भाषा में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? सर्वाधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए, और श्रावस्ती इस समय कौशल जनपद है। कौशल जनपद की क्या थी? राजधानी थी। समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करें जो बुद्ध है, इनके बुद्ध के शिष्यों के बारे में, कि बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन कौन थे? बुद्ध के शिष्य दोस्तों, बुद्ध के शिष्य थे अश्वजीत, आनंद, मोगदयालन। कौन कौन? अश्वजीत, आनंद, मोगदयालन, उपाली, उपाली, और एक था दोस्तों श्रेयपुत्र। ये बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन से? अश्वजीत, आनंद, मोगदयालन, उपाली और श्रेयपुत्र। ये सब क्या थे? बुद्ध के शिष्य थे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जो बुद्ध है, उस बुद्ध के अनुयायियों में कौन कौन से तत्कालीन शासक इनके अनुयायी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शासक बुद्ध का अनुयायी था। तो हम बात करें मगध के शासक बिंबिसार, कौशांबी के शासक उदयन तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध के अनुयायी थे। तो नोट करो, मगध के शासक कौन? मगध के शासक बिंबिसार, मगध के शासक बिंबिसार, कौशल नरेश प्रसेनजीत। कौन? कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा जो कौशांबी शासक है उदयन, वो भी बुद्ध के अनुयायी थे। कौशांबी शासक उदयन बुद्ध के अनुयायी थे। अर्थात बुद्ध के विचारों और बुद्ध के दर्शन को मानते थे कौन कौन? मगध के शासक बिंबिसार, कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशांबी के शासन उदयन। ये सब क्या थे? ये बुद्ध के अनुयायी थे। अब हम बात करें दोस्तों 483 ईसा पूर्व लगभग 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर अपनी देह त्यागी। तो लिखो 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग किया। कहां पे दोस्तों? कुशीनगर में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण की प्राप्ति की वो कौन से स्थान पर? कुशीनगर नामक स्थान पर प्राप्त की। और कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और कितने वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ? तो वो था दोस्तों 80 वर्ष की आयु में। अब जो बौद्ध साहित्य दर्शन है, इस बौद्ध साहित्य दर्शन में भगवान बुद्ध की जो ये मृत्यु, ये देहांत है, इस देहांत को महापरिनिर्वाण के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये भी नोट कर लो दोस्तों। भगवान बुद्ध के निर्वाण को बौद्ध दर्शन में महापरिनिर्वाण के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थात क्या कहा है? महापरिनिर्वाण कहा है। अर्थात बुद्ध ने जो देह त्यागी उसको इतिहास में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे बुद्ध से जुड़े हुए
कुछ प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो बुद्ध से जुड़े तो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले उनके जो जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक, तो जन्म का प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कमल व सांड को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। कमल व सांड, इसको कमल व सांड को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। अब प्रथम उपदेश की बात करें। प्रथम उपदेश, जो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, इसे धर्म चक्र, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? धर्म चक्र। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तीसरा, तीसरा है इनका निर्वाण। जो इनका निर्वाण है अर्थात इनकी जो देह त्यागने की स्थिति है उसको बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। देह त्याग या निर्वाण, तो निर्वाण और देह त्याग का प्रतीक है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। जो शशांक नामक एक शासक था, उस शशांक नामक शासक द्वारा इस बोधि वृक्ष को कटा दिया गया। जब हम बौद्ध धर्म का पतन पढ़ेंगे तब उसमें ये सब हम देखेंगे। चौथा, देह त्याग और निर्वाण हो गए। देह त्याग और निर्वाण के बाद जो परिनिर्वाण है, उस परिनिर्वाण की जो स्थिति है उसको स्तूप के माध्यम से दिखाया गया है। स्तूप, तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। जन्म के प्रतीक के रूप में हमें कमल और सांड दिखाई देता है। प्रथम उपदेश के रूप में धर्मचक्र, देह त्याग और निर्वाण के रूप में बोधि वृक्ष और परिनिर्वाण के रूप में हमें स्तूप देखने को मिलता है। अब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। हेडिंग डालो, बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जो हमारी दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले घर त्याग, गृह का त्याग। तो गृह का त्याग को इतिहास में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद दोस्तों हम बात करें ज्ञान प्राप्ति, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति को इतिहास में क्या कहा गया है? संबोधि। क्या कहा गया है? संबोधि। नेक्स्ट बात करें दोस्तों थर्ड, प्रथम उपदेश। जो प्रथम उपदेश बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया उसे इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और नेक्स्ट जो चौथा है दोस्तों वो है निर्वाण, देह त्याग। चौथा है दोस्तों देह त्याग। तो देह त्याग को कहा जाता है दोस्तों महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक बार आप दोस्तों इनको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम देखेंगे जो बुद्ध है उस बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ पशु हैं जिनके बारे में। तो हेडिंग डालो, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए पशु। कौन कौन से प्रमुख पशु है जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं? हम देखें दोस्तों, पहला हाथी। हाथी को बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, किसका प्रतीक माना जाता है? जो बुद्ध है उस बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी को माना जाता है। दूसरा बात करें दोस्तों, दूसरा वो है सांड। जो बुद्ध है, बुद्ध के यौवन का प्रतीक सांड को माना जाता है। तो देखो, बुद्ध के यौवन का प्रतीक अर्थात बुद्ध की जवानी का प्रतीक किसे माना गया? सांड को माना गया है। तीसरी बात करें दोस्तों वो है घोड़ा। घोड़ा बुद्ध के जो गृह त्याग है उस गृह त्याग का प्रतीक। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक इसको माना गया, घोड़े को माना गया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों शेर। शेर उसकी समृद्धि का प्रतीक है। चौथा शेर बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक
किसका प्रतीक है? बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक किसको माना गया है? शेर को माना गया है। तो ये कुछ पशु हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। हाथी को बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक के रूप में माना जाता है, सांड को बुद्ध के यौवन के रूप में देखा जाता है, जबकि घोड़े को बुद्ध के गृह त्याग के रूप में, और जो शेर है उसे बुद्ध की समृद्धि के रूप में देखा जाता है। अब बात करें दोस्तों कि बुद्ध ने अपने जीवन में महिलाओं को बुद्ध धर्म में प्रवेश के लिए मना किया था कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहेगा, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। देखो नेक्स्ट, बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश पर आपत्ति जताई, परंतु अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने प्रथम बौद्ध भिक्षुणी के रूप में अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। अर्थात पहली महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेश जिसने लिया वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। दोस्तों एक कथन यह भी हमें बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध ने इसी समय घोषणा कर दी थी कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म का नाश का प्रतीक होगा और आने वाले 500 वर्षों में बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण से वो महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश देने के खिलाफ थे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इन बुद्ध, धम्म और संघ अर्थात जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इन त्रिरत्नों का उल्लेख बैराट जयपुर से प्राप्त बाबरू के शिलालेख में देखने को मिलता है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण है। तो लिखो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। नोट करके लिखो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख जयपुर बैराट से प्राप्त बाबरू के शिलालेख से मिलता है, जिसका संबंध सम्राट अशोक से माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों? सम्राट अशोक से इसका संबंध माना जाता है। दोस्तों ये बौद्ध धर्म है, ये त्रिरत्नों में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता, अर्थात अनात्मवादी है। कैसा है? अनात्मवादी है, अर्थात ये कहता है कि आत्मा का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता है। तो लिखो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, परंतु यह पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास करता है। किस पे?
कर्मवाद पे और पुनर्जन्म पे तो ये विश्वास करता है। नेक्स्ट और लिखो, ये बौद्ध धर्म है, ये वेदों में विश्वास नहीं करता। लिखो, बौद्ध धर्म वेदों में विश्वास नहीं करता है। अर्थात वेदों को भी कौन नहीं मानता? बौद्ध धर्म दर्शन के लोग वेदों को नहीं मानते हैं। वेदों को नहीं मानने के कारण या आत्मा व ईश्वर में विश्वास नहीं करने के कारण बौद्ध धर्म को नास्तिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। तो लिख लो, बौद्ध धर्म नास्तिकवादी दर्शन है। कैसा है? नास्तिकवादी दर्शन है, जो कि ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता। दर्शन की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में हम बात करें दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं हैं उनमें किन किन को अपनाया गया है, तो उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आज बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य हैं, उन 4 आर्य सत्यों के बारे में। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के जो ये 4 आर्य सत्य हैं, इन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला कहा जाता है। दोस्तों, ये 4 जो आर्य सत्य हैं वो है दुख, दूसरा दुख संप्रदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध का मार्ग। अर्थात जो दुख है उस दुख का क्या कारण है और दुख को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और दुख समाप्ति के मार्ग क्या क्या है, इसके बारे में बौद्ध दर्शन में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, दुख अर्थात इसमें कहा गया है कि जो ये संसार है, ये संसार जो कि दुख रूपी है, अर्थात इसमें सर्वत्र दुख ही दुख व्याप्त है। तो जो दुख है, इन दुखों को बताया है कि ये क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों दुख संप्रदाय। दुख संप्रदाय से तात्पर्य दोस्तों दुख का कारण क्या है, अर्थात क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण से दुख मनुष्य के अंदर निहित होते हैं, तो उन दुखों के जो कारण होते हैं उन्हें दुख संप्रदाय कहा गया। क्या कहा गया? दुख संप्रदाय। नेक्स्ट है दोस्तों दुख निरोध। क्या है? दुख निरोध। दुख निरोध से तात्पर्य दोस्तों कि इस दुखों का क्या हो सकता है? इनका समाधान भी हो सकता है यदि व्यक्ति कुछ नियम और सिद्धांत है उनका पालन करे तो इसमें कहा गया है बौद्ध दर्शन में कि व्यक्ति अपनी तृष्णा व लालसा को कम कर दे तथा जो अज्ञानता रूपी अंधकार उसके जीवन में छाया हुआ है उसे समाप्त कर दे तो वह दुखों से बच सकता है। अर्थात तृष्णा व अज्ञानता से वो अपने दुखों को दूर कर सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नंबर 4 है दोस्तों दुख निरोध का मार्ग। क्या है? दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध दर्शन में एक अष्टांगिक मार्ग प्रक्रिया प्रचलित है, अर्थात 8 मार्ग ऐसे बताए गए हैं जिन पर चलकर मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है। अर्थात उन्हें बौद्ध शैक्षिक दर्शन में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। दोस्तों, एक बार इन चारों आर्य सत्यों को आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग की। हमने देखा कि जो ये अष्टांगिक मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, उन सब आर्य सत्यों तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला कहलाते हैं। क्या? कौन? जो आर्य सत्य है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला कहलाते हैं। जो अंतिम आर्य सत्य है उसमें दुख निरोध का जो मार्ग बताया गया है वो बताया गया है अष्टांगिक मार्गों का आचरण कर व्यक्ति दुख से बच सकता है। क्या? अष्टांगिक मार्ग का आचरण कर व्यक्ति दुख से बच सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्गों की। दोस्तों, बुद्ध ने जो दुख हैं उन दुखों की मुक्ति व तृष्णा की समाप्ति के लिए ये अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इन अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण कर लिया वह व्यक्ति दुख व तृष्णा से मुक्त हो सकता है। किससे? दुख व तृष्णा से मुक्त हो सकता है। बात करें दोस्तों अष्टांगिक मार्गों की। पहला अष्टांगिक मार्ग है दोस्तों सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने जो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं उन 4 आर्य सत्यों को सही तरीके से पहचान लिया
तो उसे ही सम्यक दृष्टि कहा गया। अर्थात चार आर्य सत्यों की सही पहचान करना। क्या? चार आर्य सत्यों की सही पहचान करना। दूसरा है दोस्तों सम्यक वचन। सम्यक वचन से तात्पर्य है दोस्तों सत्य वचन बोलना। तीसरा है दोस्तों सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प से तात्पर्य है दोस्तों जो इस संसार में जितनी भी भौतिकवादी वस्तुएं हैं तथा दुर्भावनापूर्ण जो आचरण किया जाता है उस दुर्भावनापूर्ण आचरण को तथा भौतिक वस्तुओं को यदि व्यक्ति त्याग कर दे तो वो दुख से बच सकता है। तो ये क्या है? सम्यक संकल्प। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 4 सम्यक कर्म। सम्यक कर्म से तात्पर्य दोस्तों व्यक्ति को वे ही उचित कर्म करने चाहिए जो उसे मोक्ष व केवल्य ज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 5 सम्यक आजीव। अर्थात मनुष्य जो भी जीवन में कार्य करता है वे सब कार्य ऐसे हो जो उसकी ईमानदारी पर आधारित हो। अर्थात उसका धन कमाने का या आजीविका चलाने का साधन ईमानदारी हो। क्या हो? ईमानदारी। तो जो भी कमा रहा है वो सब कैसे कमाए? ईमानदारी से। नेक्स्ट नंबर 6 सम्यक व्यायाम। क्या? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से तात्पर्य दोस्तों व्यक्ति शुद्ध आचार विचार को ग्रहण करे तथा शुद्ध आचार विचार को ही लोगों तक पहुंचाने का कार्य करे उसे ही सम्यक व्यायाम कहा गया है। क्या कहा गया है? सम्यक व्यायाम कहा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सम्यक स्मृति की। किसकी? सम्यक स्मृति की। अर्थात मनुष्य मन वचन व कर्म से कैसे रहे? जागरूक रहे। अर्थात किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे तुरंत उसका पता चल जाना चाहिए, उसके मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। तो सम्यक स्मृति से तात्पर्य है मन वचन व कर्म से जागरूक रहना। नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक समाधि। क्या है? सम्यक समाधि। इस सम्यक समाधि से तात्पर्य दोस्तों जो उसके चित्त की उसके मन की एकाग्रता है उसके बारे में बताया गया है। अर्थात उसका मन वह जो कार्य करे उस कार्य के प्रति लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीन होना चाहिए। अर्थात उसका मन एकाग्रचित होना चाहिए। तो दोस्तों यह है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे बौद्ध जो शिक्षा दर्शन है उसकी अगली जो पद्धति है उसके बारे में। वो है दोस्तों प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है दोस्तों? प्रतीत्य का अर्थ होता है इसके होने से, जबकि समुत्पाद का अर्थ होता है यह उत्पन्न होता है। अर्थात इसका सामूहिक अर्थ हम देखें किसी कारण से किसी क्रिया का होना। अर्थात कोई भी कार्य होता है वो किसी न किसी कारण से पूर्ण होता है, इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है उस महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। दोस्तों ये बौद्ध संगीतियां कहाँ किसके शासनकाल में और कब आयोजित हुई इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे? बिहार, वर्तमान बिहार में जो सप्तपर्णी गुफा है उस सप्तपर्णी गुफा राजगृह में आयोजित किया गया। प्रथम बौद्ध संगीत को 483 ईसा पूर्व जो वर्तमान बिहार है उस वर्तमान बिहार के सप्तपर्णी जो गुफा है उस गुफा में अर्थात राजगृह में स्थित थी, वहां इसका आयोजन किया गया। दोस्तों इस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। दोस्तों इस बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगीति है इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा की गई। दोस्तों जो ये प्रथम बौद्ध संगीति है इसमें जो बौद्ध धर्म है इसमें जो बौद्ध दर्शन है इस बौद्ध दर्शन के तथा भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को 2 पिटकों में विभाजित किया। एक सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। किसमें? सुत्त पिटक और विनय पिटक में। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे?
राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, जो वर्तमान कहाँ है, बिहार में स्थित है। दोस्तों इस समय का जो शासक है वो है अजातशत्रु। कौन है दोस्तों? अजातशत्रु। और जो इस बौद्ध संगीति है, इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा की गई। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीति है, इस प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध दर्शन या बौद्ध मत के महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है, उन उपदेशों को दो पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। तो दोस्तों जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसके बारे में, दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व, कब? जो पहले बौद्ध संगीति है उससे 100 वर्ष बाद, उसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में कहां पे? वैशाली में आयोजित किया गया। इस समय जो शासक थे वो थे कालाशोक। कौन? कालाशोक। कालाशोक इस समय शासक थे और इसकी अध्यक्षता साबक मीर द्वारा की गई। किसके द्वारा? साबक मीर द्वारा की गई। दोस्तों इस बौद्ध संगीति में जो भिक्षु संघ है वो भिक्षु संघ दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? दो भागों में। दूसरी बौद्ध संगीति में भिक्षु संघ दो भागों में विभाजित हो गया। एक है स्थविर व थेरवादी, जो मत को मानने वाले हैं वो, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे महाकच्चायन। क्या दोस्तों? महाकच्चायन। अब बात करें नंबर 2, जो दूसरा मत है वो है महासंघिक या सर्वास्तिक मत। महासांघिक या सर्वास्तिक मत, और इस मत के नेतृत्व करता थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो यह है दोस्तों दो बौद्ध संगीतियां। इसके बाद तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करें तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। कहां पे? पाटलिपुत्र में हुआ। इस समय जो शासक थे वो थे दोस्तों अशोक। कौन थे दोस्तों? अशोक। और इस तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र शिष्य द्वारा की गई। और इस तीसरी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं उनमें जो अंतिम पिटक है, तीसरे पिटक अधिधम पिटक की रचना हुई। इसके बाद इन्हें त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? त्रिपिटक कहा गया। अब बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति की। किसकी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुंडलवन जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। इस समय जो शासक थे दोस्तों वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कनिष्क ने इस समय इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। दोस्तों इस संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। कितने संप्रदायों में? दो संप्रदायों में। तो चौथी जो बौद्ध संगीति है उस चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से? पहला भाग है हीनयान और दूसरा है महायान। अब हम बात करते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान जो मत के लोग हैं दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के जो प्राचीन आदर्श हैं उन आदर्श को बिना बदले उनको अपनाने के समर्थक थे। अर्थात प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला मत हीनयान कहलाया। क्या कहलाया? हीनयान कहलाया। कालांतर में जो ये हीनयान मत है, इस हीनयान मत की भी दो शाखाएं हो गई। कितनी शाखाएं हो गई? दो। ये भी दो भागों में विभाजित हो गया। तो कौन कौन से दो भागों में विभाजित हो गया दोस्तों? एक तो वैभाषिक मत और एक सूत्रांतिक मत। कौन सा? वैभाषिक और दूसरा सूत्रांतिक मत। बात करें हम वैभाषिक मत की दोस्तों, तो वैभाषिक मत जगत का अनुभव इंद्रियों से करता है। किससे? इंद्रियों से करता है, तथा यह संसार को तीन भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? तीन भागों में। कौन कौन से? स्कंद, आयतन और धातु। स्कंद, आयतन और धातु। जो वैभाषिक मत है वो वैभाषिक मत संसार को तीन भागों में बांटता है, स्कंद, आयतन और धातु में। दोस्तों जो वैभाषिक मत है, इस वैभाषिक मत पर वसुबंधु ने अभिधम्म कोश की रचना की। तो जो वसुबंधु का अभिधम्म कोश है ये किस पर आधारित है? वैभाषिक मत पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट मत पढ़ेंगे सूत्रांतिक मत। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हीनयान संप्रदाय है
उस हीनयान संप्रदाय के कालांतर में दो वर्ग विभाजित हुए। उनमें से एक विशेषिक मत था, दूसरा सूत्रांतिक मत है। विशेषिक मत को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सूत्रांतिक मत। दोस्तों ये सूत्रांतिक मत चित्त व ब्रह्मा जगत की सत्ता में विश्वास करता था। किसमें? यह चित्त व ब्रह्म जगत की जो सत्ता है उसमें विश्वास करता था, जिसका आधार इन्होंने शुद्ध पिटक को माना है। किसको माना है? शुद्ध पिटक को आधार मानते हुए ये कहते हैं चित्त व ब्रह्म जगत की सत्ता ही सर्वोच्च है। अब बात करें दोस्तों, जो ये सूत्रांतिक मत है ये मानता है कि ज्ञान दीपक के समान होता है, जैसे दीपक अपने आप को स्वयं को प्रकाशित करता रहता है। इसी का मानना है कि जो मन शुद्ध और निराकार होता है। किसका मानना है दोस्तों? सूत्रांतिक मत का मानना है कि मन शुद्ध और निराकार होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो दूसरा संप्रदाय है महायान संप्रदाय, ये बुद्ध को देवता के रूप में मानते हुए जो उसकी मूर्ति है उसकी मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा करने में विश्वास करते थे, तथा ये विश्व कल्याण के समर्थक भी थे, अर्थात विश्व कल्याण की कामना करते थे। महायान का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसा विशाल ज्ञान जो सभी को मध्यम मार्ग को अपनाकर निर्वाण तक पहुंचाने का कार्य करे, उसे ही महायान कहा गया। जो महायान संप्रदाय है दोस्तों, इस महायान संप्रदाय के लोग आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। क्या? आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। जो महायान संप्रदाय है, इस महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र माना जाता है। कौन सा? प्रज्ञा पारमिता सूत्र माना जाता है। अब दोस्तों इसके बाद देखें, जो तीसरे संप्रदाय का उदय हुआ वो 7वीं शताब्दी में हुआ, और 7वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का जन्म माना जाता है। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्ति मानकर उसकी पूजा करते हैं। क्या? बुद्ध को अलौकिक शक्ति मानकर उसकी पूजा करते हैं। और जो ये वाज्रयान संप्रदाय है, ये वाज्रयान संप्रदाय चीन और तिब्बत में अत्यधिक मात्रा में फलीभूत हुआ। कहाँ दोस्तों? चीन और तिब्बत में अत्यधिक मात्रा में फलीभूत हुआ। अब बात करें दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के पतन के बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, भी कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म को तत्कालीन समय में राजकीय संरक्षण मिलना समाप्त हो गया। तो लिखो राजकीय संरक्षण नहीं मिलना। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म को मौर्य शासकों के बाद आने वाले जो नवीन शासक और नवीन वंश है, उन नवीन वंशों ने मौर्य जो मत है उसको संरक्षण प्रदान नहीं किया। इस कारण इस बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो इसमें लिखो मौर्यों के उत्तराधिकारियों कौन दोस्तों? सुंग, इसके बाद सुंग, कणव तथा सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं कर वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया। अर्थात जो आने वाले जितने भी वंश हैं उन वंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया। तो हम बात करें दोस्तों, जो शैव शासक अर्थात मूल वंश का जो शासक हुआ मिहिरकुल ने कई हजारों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों क्या? हजारों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं बात करें हम जो बंगाल का गौड़ीय शासक है, कौन? जो शिव का भक्ता शशांक। कौन? शशांक। और शशांक ने जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल जहां भगवान बुद्ध को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बोधि वृक्ष को ही क्या कर दिया? कटवा दिया था। किसको? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? बंगाल के गौड़ वंशीय शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये क्या है?
पतन के कारण है कि राजाओं ने इनको संरक्षण प्रदान नहीं किया, बल्कि इनके साथ क्या किया इन्होंने, अत्याचार किया। इस कारण क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म है वो समाप्त हो गया। दोस्तों जो दूसरा कारण है पतन का वो है बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन। हमने देखा कि कालांतर में बौद्ध धर्म में जाकर के क्या हो गई, फूट पड़ गई और बौद्ध धर्म विभाजन हो गया हीनयान में और महायान में। हमने देखा जो हीनयान है वो भी विभाजित हो गया, तो धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म का विभाजन है वो भी इसके पतन का कारण बना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में बहुत सारी विकृतियां आ गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में आई अनेक विकृतियों के कारण। दोस्तों हमने बात की कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन कालांतर में महिलाओं को बौद्ध संघ में क्या दे दिया गया, प्रवेश दे दिया गया। और प्रवेश मिलने के बाद में क्या हुआ, जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध विहार थे, वो बौद्ध विहार केवल विलासिता, काम विलासिता के क्या रह गए, केंद्र बन करके रह गए। इस कारण से जो बौद्ध धर्म है इसका भी नाश हुआ। बुद्ध ने ये तो पहले कह दिया था, यदि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा तो आने वाले 500 सालों में बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। तो कारण क्या था कि जो बौद्ध धर्म में आई विसंगतियां, तो विसंगतियां कौन कौन सी थी, तो जो विकृतियां थी वो विकृतियां थी कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया गया और प्रवेश देने के कारण जो बौद्ध मठ और विहार है वो विलासिता के केंद्र बन गए। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म समाप्ति की ओर चला गया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नंबर 4 की जो इस समय जो शासक हुए, उन शासकों ने भी क्या किया कि बौद्ध धर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। वैदिक धर्म को और हिंदू धर्म को, किसको, वैदिक धर्म को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। अब नेक्स्ट कारण देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट कारण है जो स्त्रियों का प्रवेश है, उस स्त्रियों को प्रवेश को भी इसका कारण माना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म है, इसके पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब बात करें दोस्तों हम बौद्ध साहित्य की, किसकी, बौद्ध साहित्य की। तो हेडिंग डालो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में हम बात करते हैं दोस्तों कि बौद्ध साहित्य में 3 प्रमुख पिटक हुए हैं। कितने पिटक हुए हैं, 3। सुत्त पिटक, विनय पिटक और आदिधम्म पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संहिता में की गई, और जबकि जो तीसरा पिटक है उस तीसरे पिटक की रचना जो तीसरी बौद्ध संहिता थी, उस तीसरी बौद्ध संहिता में उस तीसरे पिटक की रचना की गई। तो हम बौद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले लिखो सुत्त पिटक, सबसे पहले लिखो सुत्त पिटक, पहला वाला क्या है, जो पहला मैंने कहा 3 पिटक हुए और 3 पिटकों में पहला है सुत्त पिटक। क्या है, सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक में जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो इस पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म दर्शन है उस बौद्ध धर्म दर्शन के जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों का उल्लेख इस सुत्त पिटक में किया गया है। दोस्तों हम बात करें जो ये सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। तो सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। किसको 5 भागों में बांटा है और 5 भाग कौन कौन से हैं उनमें हम देखें दोस्तों, तो उनमें जो पहला भाग है वो है दीर्घ निकाय, इसके बाद में मध्यम निकाय, फिर संयुक्त निकाय, फिर अंगुत्तर निकाय और फिर खुद्दक निकाय। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। दूसरी दोस्तों मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। संयुक्त निकाय। चौथी है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, निकाय। और 5वीं है दोस्तों खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। दोस्तों जो ये सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अभिधम्म पिटक। दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करें अभिधम्म पिटक के बारे में। हमने सुत्त पिटक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अभिधम्म पिटक।
इस अभिधम पिटक में भी अनेक ग्रंथों को समाहित किया गया है दोस्तों। इस अभिधम पिटक में जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो लिखो इसमें इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के जो आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत थे, उन आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख हमें किसमें? अभिधम पिटक में देखने को मिलता है। दोस्तों हम बात करें जो ये अभिधम पिटक है, इस अभिधम पिटक की प्रमुख रचना या प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। कौन सा है? कथा वस्तु है। और उस कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा की गई। इस पिटक का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा इस जो कथा वस्तु नामक ग्रंथ है, इस कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना की गई। अब इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम तीसरा, वो है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में बात करें दोस्तों हम, जो ये विनय पिटक है, इस विनय पिटक में जो भिक्षु और भिक्षुणियां हैं, उन भिक्षु और भिक्षुणियों के जो नियम और सिद्धांत है या उनके जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए नियम है, उन नियमों का उल्लेख है। इसमें भिक्षु व भिक्षुणियों के दैनिक जीवन से संबंधित नियमों व सिद्धांतों उल्लेख है। किसका? जो भिक्षु और भिक्षुणियां थी, जो बौद्ध संघ में शामिल थी, उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है, उस दैनिक जीवनचर्या से संबंधित जो नियम और सिद्धांत है, उन नियम और सिद्धांतों का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। किसमें किया गया है? विनय पिटक में। दोस्तों इस विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई। किसके द्वारा? लिख लो, इसकी रचना उपाली द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? उपाली द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। अब बात करें दोस्तों जातक कथाएं। जातक कथाएं दोस्तों, ये जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग 500 से अधिक कथाएं, उन्हें जातक कथाएं कहा गया। तो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की 500 से अधिक कहानियों का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? जातक कथाएं कहलाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की 500 से अधिक क्या है? कहानियों का संग्रह हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, एक रचना है मिलिंद पन्नो, और इस मिलिंद पन्नो की रचना नागसेन द्वारा की गई। मिलिंद पन्नो रचना नागसेन द्वारा की गई। किसके द्वारा? नागसेन द्वारा इसकी रचना की गई दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, जो बहुत बड़े कवि थे इस समय के, जो बौद्ध मत के बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, अश्वघोष। और अश्वघोष की रचनाएं हैं वह बुद्ध चरित, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, भगवान तथागतिक। कौन कौन सी है? बुद्ध चरित्र, दूसरा है शोधरानंद। कौन सी है? शोधरानंद। तीसरी है भगवान तथागतिक, भगवान तथा, और चौथी है दोस्तों वो है सारिपुत्र प्रकरण,
सारिक पुत्र प्रकरण। और ये किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की। किसकी है दोस्तों? अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी? बुद्ध चरित, शोधरानंद, भगवान तथागत, सारिक पुत्र प्रकरण, ये किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की रचनाएं हैं। किसकी है दोस्तों? अश्वघोष की रचनाएं हैं। और ये सभी की सभी दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक बार आप नोट कर लो दोस्तों। हमने बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जैन दर्शन के बारे में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपसे एक बार पुनः फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यास एजुकेशन हब है, इस व्यास एजुकेशन हब के मंच को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।